नमस्ते। दुनिया में 24% से अधिक आबादी मुस्लिम है, जिनकी अनुमानित तादाद 1 अरब 90 करोड़ से ऊपर है। 49 देशों में मुसलमान बहुसंख्यक है, लेकिन इनमें से आधे से ज्यादा इस्लामपंथी भिखारी जैसी जिंदगी जीते हैं, जिन्हें दुनिया के दानदाता देश और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं झूठन फेंककर इनका पेट पालती है। खाड़ी के कुछ मुट्ठी भर देशी ऐसे हैं जिन पर भीख मंगे और कटोरा छाप मुसलमान इतराते हैं। कई मुस्लिम देशों के मुल्ला फकीर, नागरिक और नेता भी इन खाड़ी देशों में कटोरे लेकर जाते हैं, परंतु इनकी तरफ से मिलने वाली भीख इतनी पर्याप्त नहीं है कि वो सभी मुसलमानों का पेट भर सके। इस्लाम के नाम पर तहमद फाड़ने वाले ऐसे जाहिलों की नज़र हिंदुस्तान, यूरोप और पश्चिमी देशों पर ललचाई रहती है, पर पश्चिम के एक बड़े उलटफेर ने भिखारी मुल्लाओं के बीच हलचल बढ़ा दी है। कम से कम 2 करोड़ से ज्यादा मुसलमानों के भूखमरी से मरने का खतरा पैदा हो गया है। ये वो मुसलमान आबादी है जिनकी थाली में चावल का एक टुकड़ा भी विदेशी सहायता से प्राप्त होता है। खाड़ी देशों में कृषि नाम मात्र की है, लेकिन यह मुल्ला मुल्क कृषि प्रधान देशों से खाद्यान्न खरीदकर कुछ भूखे मुस्लिम देशों में दान कर देते हैं, ताकि मुसलमानों की जनसंख्या का अनुपात कम से कम दूसरे नंबर पर बना रहे। कहने वाले तो यह भी कहते हैं कि संपन्न मुस्लिम मुल्क एक नीति के तहत मुसलमानों को गरीबी में फंसा कर रखते हैं, ताकि वे निठल्ले पड़े रहकर ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा कर सके और मुसलमानों की जनसंख्या को बढ़ाते रहे। इस बढ़ती आबादी से सबसे ज्यादा खतरा ईसाइयों को है, जो दुनिया की 8 अरब आबादी में 2 अरब 36 करोड़ के साथ सबसे ऊपर है। हिंदुओं की आबादी 1 अरब 25 करोड़ के साथ ईसाई और इस्लाम के बाद सबसे प्राचीन और शांतिप्रिय धर्म है। अमेरिका की दूसरी बार कमान संभालने वाले डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से एक्शन में हैं। यह तो पहले ही अंदेशा हो गया था कि ट्रंप मुसलमानों को बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। राष्ट्रपति बनते ही उन्होंने इसका ट्रेलर भी दिखा दिया। टैरिफ युद्ध की शुरुआत कर चुके ट्रंप ने अब मुसलमानों को हूरों की खोज में भेजने की व्यवस्था भी कर दी, जो ईसाइयों की जनसंख्या को पछाड़ने के लिए 12-12 इरफान फुरकान पैदा कर रहे हैं। अब ट्रंप उन्हें भूख से सड़ाकर मारने का प्लान एक्टिवेट कर चुके हैं। दरअसल जब पूरी दुनिया का ध्यान ट्रंप के आक्रामक फैसलों पर लगा है और कई देश उनके फैसलों के चलते बैकफुट पर है, डोनाल्ड ट्रंप ने चुपके से ऐसी कार्रवाई कर दी जिसकी जद में वो मुसलमान आ गए जो भीख पर जिंदा है और जनसंख्या बढ़ाकर इस्लामिक आतंकवाद को पोषित करने की साजिश में लिप्त हैं। दुनिया में अधिकतर मुस्लिम आतंकी इन भिखारियों की जमात से आते हैं, जिन्हें पैसे वाले चालू मुल्ला इस्लाम और पैसे का वास्ता देकर काफिरों के कत्ले आम के लिए तैयार करते हैं। यही मुल्ला आतंकवादी हिंदू, यहूदियों, बौद्ध और ईसाइयों की गर्दन रेतते हैं। बांग्लादेश, पाकिस्तान समेत 3 दर्जन से ज्यादा इस्लामिक देश मुल्ला गर्दी के सबसे बड़े प्रस्तावक हैं। भारत के पड़ोस में मुल्ला आतंकवाद अपने चरम पर है। खाड़ी देशों और तुर्की जैसे इस्लामिक मुल्क इस क्षेत्र में इस्लामिक आतंकवाद को मजबूती देने में लगे हैं। दुनिया भर में शरणार्थियों के रूप में भीख मांगते भटक रहे इन मुल्लाओं को सबसे ज्यादा फंड अमेरिका ही देता था, लेकिन ट्रंप ने वैश्विक सहायता में कटौती करके मुल्लाओं में हाहाकार मचा दिया है। इसका असर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, सोमालिया, नाइजीरिया, सूडान, फिलिस्तीन, सीरिया, लीबिया जैसे देशों पर ही नहीं पड़ेगा, बल्कि बांग्लादेश के मुल्लाओं में तो कोढ़ा मचा हुआ है। बांग्लादेश में रह रहे रोहिंग्या मुसलमानों को यूनाइटेड नेशन ने झटका दे दिया है और अगले महीने बांग्लादेश में रोहिंग्या मुसलमानों के लिए फूड फंड को $12.50 से घटाकर $6 प्रति महीना कर दिया है। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि यूएन को अमेरिका से फंड नहीं मिल पा रहा है। ऐसा करने से दुनिया की सबसे बड़ी मुल्ला शरणार्थी बस्ती में भूखमरी का खतरा मंडराने लगा है। आपको बता दें कि बांग्लादेश ने 10 लाख से अधिक रोहिंग्या मुसलमानों को शरण दी है, जो 2016 और 2017 में पड़ोसी म्यांमार के रखाइन राज्य से भागकर आ गए थे। इन रोहिंग्या मुसलमानों ने म्यांमार में मुल्ला गर्दी दिखाने की कोशिश की थी, लेकिन जब बौद्ध लोगों ने मोर्चा संभाला तो नरसंहार के इरादे से की गई म्यांमार सेना की कार्रवाई से बचने के लिए बांग्लादेश भाग आए। सिर्फ बांग्लादेश ही नहीं, भारत में भी घुस गए। खास बात यही है कि खुद को मुसलमानों का हिमायती बताने वाले पाकिस्तान ने एक भी रोहिंग्या को शरण नहीं दी। साल 2024 में 70,000 रोहिंग्या फिर से बांग्लादेश भाग गए। इस बार उन्होंने रखाइन राज्य में बढ़ती भूखमरी के कारण म्यांमार को छोड़ दिया। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम मोटे तौर पर भूखे और भीख मंगे मुल्लाओं का पेट भरने के लिए स्थापित किया गया है। पूरी दुनिया में मुसलमान शरणार्थियों की तादाद सबसे अधिक है।
यह लोग एल्यूमिनियम के कटोरे के साथ हर देश में घुस चुके हैं। जहां हराम की खाते हैं, रहमान इकबाल पैदा करते हैं, फिर उसी देश के लोगों के गले काटकर अपनी एहसान फरामोशी के सबूत देते हैं। औरंगजेब की ये औलादे अपने देश को छोड़कर गैर इस्लामिक देशों में लगातार अपनी आबादी बढ़ा रही है, जिससे कई मुल्क के नागरिक अपने ही देश में अल्पसंख्यक होने की तरफ बढ़ रहे हैं। पूरी दुनिया में 45 करोड़ से ज्यादा शरणार्थियों की संख्या है। इनमें 95% से ज्यादा मुसलमान हैं। WFP के द्वारा इस कटौती से शरणार्थियों पर दबाव पड़ गया है। अमेरिका में ट्रंप प्रशासन की ओर से वैश्विक स्तर पर विदेशी सहायता पर रोक के कारण मुल्लाओं में हड़कंप जैसे हालात हैं। चालू मुल्ला मुल्क वाशिंगटन पर दबाव बनाने के लिए धूर्त मुल्ला पॉलिसी खेलने में जुटे हुए हैं। प्रोपगेंडा फैलाया जा रहा है कि अगर सहायता शुरू नहीं की गई तो दुनिया में आतंकी घटनाएं चरम पर पहुंच सकती है। कट्टरपंथी जमातें इन लोगों को पैसे का लालच देकर आतंकी मिशनों में भर्ती कर सकती है। यानी चितबी मेरी पटकी मेरी का मुल्ला पैंतरा चलकर अमेरिका पर विदेशी सहायता जारी रखने का प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है। पर लगता नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप इनके झांसे में आएंगे। अमेरिका का यह राष्ट्रपति इनकी फितरत से अच्छी तरह परिचित है। इसलिए आतंकवाद से पीड़ित कई देश ट्रंप के फैसले को हाथों हाथ ले रहे हैं। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।